हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। लिमिट लिमिट x टेंड टू 3 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस एक्स बाई 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में हमें एक लिमिट गिवन है और हमें इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो लिमिट हमें गिवन है, ये गिवन है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस एक्स बाई 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस एक्स। तो इस लिमिट को कैलकुलेट करके हमें एक फाइनाइट आंसर बताना है। तो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग यूज़ करेंगे डीएल रूल। डीएल रूल क्या होता है? डीएल रूल ये होता है कि जो हमें लिमिट गिवन होती है, अगर ये इन अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाता है तो वहाँ पर हम लोग डीएल रूल अप्लाई करते हैं। और सेकेंड चीज़ जो कंसेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो हम लोग डिफ्रेंसिएशन का कुछ फॉर्मूलाज या कुछ बेसिक डिफ्रेंसिएशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। लेट से कि जैसे हमें गिवन है ए की पावर एक्स, अगर हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना हो, मीन्स डी बाई डी एक्स अगर इसका निकालना हो, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है ए की पावर एक्स एल एन ए। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमने डीएल रूल यूज़ करेंगे और कुछ डिफरेंशिएशन का बेसिक्स यूज़ करेंगे। तो हमें जो लिमिट गिवन है, हमें वो लिमिट गिवन है, लिमिट एक्स टेंड कर रही है 3 पर, और हमें गिवन है 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर एक्स माइनस 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस एक्स बाई 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस एक्स। तो हमें ये लिमिट्स गिवन है, और हमें जो लिमिट गिवन है तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, लिमिट जहाँ पर भी टेंड करती है हम लोग वो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि या ये लिमिट की वैल्यू फाइनाइट मिल रही है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही है। तो सबसे पहले अगर ये हम चेक कर ले, ये काम कर ले, तो हम लोग अगर इसमें 3 पुट करके देख ले तो हमें ऊपर जो मिल जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2 की पावर 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस 1 माइनस 2 की पावर माइनस 1। तो अगर इसे हम लोग फाइनली और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ऊपर मतलब जीरो मिल जाएगा और नीचे भी हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। तो जो जीरो बाई जीरो होता है ये हमारे पास कैसे होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, ये हमारे पास होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मीन्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग डीएल रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिट में अगर हमने वैल्यू पुट करके देखी है तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रहा है, मीन्स यहाँ पर हम लोग डीएल रूल अप्लाई करेंगे। डीएल रूल क्या होता है कि जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन गिवन है, हम लोग इसे न्यूमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है लिमिट एक्स टेंड टू 3 2 की पावर x, मीन्स ये किस फॉर्म में गिवन है, a की पावर x फॉर्म में गिवन है, मीन्स 2 की पावर x का हम लोग डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे तो 2 की पावर x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 की पावर x ln 2। इसी तरीके से हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 की पावर x माइनस 1 का, तो हमारे पास वो हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 ln 2, और x माइनस 1 का करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, मीन्स 12 का 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 की पावर माइनस एक्स बाई 3 का, तो 2 की पावर माइनस एक्स बाई 3 का होगा 2 की पावर माइनस एक्स बाई 3 ln 2। उसके बाद माइनस एक्स बाई 3 का हम लोग जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा माइनस 1 बाई 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से अब माइनस 2 की पावर 2 माइनस एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस एक्स ln 2। अब 2 माइनस एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 1 मिल जाएगा। तो ये हमने डीएल रूल लगा दिया यहाँ पर। तो ये हमने जब डीएल रूल लगाया, यहाँ पर हमने क्या लगाया, हमने डीएल रूल लगाया। तो डीएल रूल लगाने के बाद में हमें ये चीज़ मिल गई 2 की पावर एक्स एल एन टू प्लस 2 की पावर एक्स माइनस 1 एल एन टू माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस एक्स बाई 3 एल एन टू इंटू माइनस 1 बाई 3 माइनस 2 की पावर 2 एक्स एल एन टू इंटू माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग एल एन टू अगर कॉमन ले लें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से, अगर एल एन टू हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू थी हमारे पास वो हो जाएगी लिमिट एक्स टेन टू 3। हमने एल एन टू कॉमन ले लिया। अब हमारे पास जो ऊपर बच गया वो बच गया 2 की पावर एक्स माइनस 1। और फिर अगर नीचे से भी हम लोग एल एन टू कॉमन ले लें, तो जब नीचे से भी हमने एल एन टू कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स बाई 3 और मल्टीप्लाइड में माइनस 1 बाई 3। तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 3
मल्टीप्लाइड इन टू की पावर माइनस एक्स बाई थ्री। और जो अगला टर्म हमारे पास आ जाएगा वो ये आएगा यहाँ पे माइनस टू की पावर टू माइनस एक्स। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू की पावर माइनस टू की पावर टू की पावर टू माइनस एक्स और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी अगर हम एल एन टू कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से एल एन टू कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास जो लिमिट है ये हो जाएगी लिमिट एक्स टेन टू थ्री। और ऊपर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर एक्स माइनस वन। और नीचे डिवाइडेड बाई, अब ये माइनस अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का टर्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा टू की पावर टू माइनस एक्स। और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस टू की पावर माइनस एक्स बाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। अब यहाँ पर फिर से हम लोग एक बार वैल्यू पुट करके देखेंगे जो लिमिट की गिवन है ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है या फिर हमें एक फाइनाइट नंबर मिल जाते हैं। तो जब हम लोग इसे वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास ये बन जाएगा, तो ये लिमिट बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी टू की पावर थ्री और प्लस ये टू की पावर टू और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा टू की पावर माइनस वन और माइनस टू की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री। अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास ऊपर बन जाएगा टू की पावर थ्री मीन्स एट और ये हो जाएगा प्लस टू की पावर टू मीन्स ये फोर, एट और फोर ये मीन्स हमारे पास ये बन जाएगा ट्वेल्व बन जाएगा ये ट्वेल्व। और नीचे डिवाइडेड बाय अगर इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास हो जाएगा थ्री इंटू टू की पावर माइनस वन माइनस टू की पावर माइनस वन और ये थ्री ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास ऊपर हो जाएगा थर्टी सिक्स और नीचे हो जाएगा थ्री टू की पावर माइनस वन और यहाँ पर माइनस टू की पावर माइनस वन। तो हमारे पास ये बन जाएगा टू इंटू टू की पावर माइनस वन। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर हम इसे फर्दर और सिंप्लीफाई कर ले, जब इसे फर्दर हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये ऊपर हमारे पास था थर्टी सिक्स और नीचे हमारे पास था टू इंटू टू की पावर माइनस वन। तो इसे हम जब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा थर्टी सिक्स और नीचे टू और टू की पावर माइनस वन उसे हम लोग लिख सकते हैं टू, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये मिल जाएगा थर्टी सिक्स। होप you will understand it. Best of luck.